हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट 2 देखेंगे। प्यारे बच्चों प्रीवियस पार्ट में आपने देखा कि किस तरीके से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, प्लस उस पर बेस्ड हमने एक प्रॉब्लम भी किया था। प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट्स अगर आप अच्छे से सीखेंगे तो आपको कहीं भी किसी स्टेज पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने देखा कि एक सिस्टमेटिक वे में हमने क्लास 11th का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट किया। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने क्लास 12th के भी जो 2 चैप्टर्स फिनिश कर रखे हैं। आप इसी चैनल पे जाके सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की, आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि आज हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, देखिए कॉन्सेप्ट तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, सिर्फ एक बार क्विक रिवीजन के लिए कि मान लीजिए लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x इक्वल्स टू f of c। इसका मतलब भी बताया था प्यारे बच्चों मैंने क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई भी किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और उसके नेबरहुड में, ठीक है, ये नेबरहुड को रिप्रेजेंट करे पर्टिकुलर दैट पॉइंट को, इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तभी हम कहेंगे कि पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो प्यारे बच्चों ये था कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। आज हमें प्रॉब्लम्स करनी है तो मैं एक एक करके प्रॉब्लम नोट करता हूं, उसके बाद हम उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लास्ट एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, ठीक है, उसी के आगे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x। आपको क्या कह रहा है कि एग्जामिन करना है, पता लगाना है कि फंक्शन f जो कि f ऑफ x है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सॉल्यूशन सेकंड का, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक लाइन मार कर देता हूँ यहाँ पे तो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए ये हो गया, आपको जो फंक्शन गिवन है प्यारे बच्चों वो क्या है, वो है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और वो किस पे पूछ रहा है, कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो है x इक्वल्स टू 0 पे। प्यारे बच्चों एक चीज़ आप बहुत अच्छे से और जानते हैं क्या, कि मान लीजिए मैंने जो आपके साथ डेफिनेशन डिस्कस की थी वो क्या की थी कि f ऑफ x के नेबरहुड में, ठीक है, x अप्रोचेस टू 0 है इसमें, ठीक है, f ऑफ x इसको आप c कर लीजिए, मैंने c में बताया था आपको, ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c होना चाहिए, मतलब उस पॉइंट पे और उसके नेबरहुड पे बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं फंक्शन, सबसे पहले चेक करते हैं उसी पॉइंट पे एट x इक्वल्स टू 0 पे, देखते हैं क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो f ऑफ 0 क्या होगा, ये हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होगा कि उसके नेबरहुड में चेक करना है तो ये हो जाएगा, देखिए एट x अप्रोचेस टू 0, उसके नेबरहुड पे चेक कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 रखेंगे, इसको ऐसे कर लीजिए एक बार, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर लिखेंगे, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0, मतलब इसके बदले 0 रख दीजिए, 0 का स्क्वायर 0। तो देखिए प्यारे बच्चों ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, मतलब आपके पास जो कंडीशन निकल के आ रही है वो क्या निकल के, वो ये निकल के आ रही है, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ 0, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, 0 के। तो आप कह सकते हैं फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों सॉल्यूशन थर्ड का। सॉल्यूशन थर्ड क्या कह रहा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x एट x इक्वल्स टू 0। देखिए क्या है, ये है फंक्शन जो आपको गिवन है और डिस्कस पूछ रहा है, मतलब आपको सारी कंडीशंस इसकी बतानी है, ठीक है। मॉड x एट x इक्वल्स टू 0,
प्यारे बच्चों इसमें किसके थ्रू यूज़ करेंगे, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अगर याद हो कि नेबरहुड पे चेक करने का एक तरीका ये भी होता है, देखिए क्या कि लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c, ये होना चाहिए। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो डिस्कस पूछ रहा है तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एट x इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा f ऑफ 0 इक्वल्स टू, सबसे पहले इसकी फॉर्म को चेंज कर लेते हैं हम प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लासिफिकेशन फॉर्म में कर लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और जब लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, तो होगा माइनस x। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 इसमें आएगा। मैंने आपको प्यारे बच्चों पहले भी बताया था, देखिए ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है ना, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए। एक पार्ट को स्टडी करने का तरीका है कि x इज ग्रेटर देन 0, एक है x इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, उसके बराबर क्या है, x ही तो है, तो ये x आएगा, तो x इक्वल्स टू 0 है, तो आपके पास ये कंडीशन बन गई पहले वाली। अब देखिए, अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, एट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x, और देखते हैं, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू, राइट हैंड लिमिट के लिए है ये। ठीक है, यहाँ से क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, इस x में इसको रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको रखने का एक तरीका मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो कि देखिए x अप्रोचेस टू 0 प्लस h होगा। ठीक है, तो 0 प्लस h यहाँ रखेंगे तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी ना प्लस के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगी आपकी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x के बदले रखेंगे क्या, 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h। ठीक है, अब यहाँ पे h के बदले 0 रख देंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतने अच्छे से मैंने डिस्कस किया इसलिए। देखिए एट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x, और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस x है ना लेस देन 0 के लिए, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज होके क्या होगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको फिर से अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे x के बदले हम क्या रखेंगे, 0 माइनस h, जब लिमिट h टेंस टू 0 होगी। तो देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h, ये होगा। लेकिन प्यारे बच्चों किसकी, x की वैल्यू होगी ना माइनस x की, तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस h क्या हो जाएगा, प्लस h, मतलब ये कंडीशन जो होगी वो हो जाएगी, देखिए माइनस ऑफ 0 माइनस h, ये दिया है आपको। ठीक है, तो जब बाहर निकल के आता है प्यारे बच्चों तो वो हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0। तो आप प्यारे बच्चों क्लियरली लिख सकते हैं यहाँ, सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस और h प्लस, जो भी आप रखना चाहें। ठीक है, मैंने यहाँ पे h लिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 11th में मैंने आपके साथ h लिया था। ठीक है, इसलिए, और c है प्यारे बच्चों सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस प्रॉपर्टी को हमको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने क्या किया, इसको आप लिख सकते हैं x इक्वल टू c प्लस h, x इक्वल टू c माइनस h। ठीक है, c की वैल्यू आपने 0 पे चेक करनी है, तो c की वैल्यू आप 0 ले लीजिए, तो 0 प्लस h 0 माइनस h। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चाहे जैसे आप क्वेश्चन को लेके चलें। तो देखिए ये हो गया f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c इक्वल्स टू 0। सिंस क्योंकि ये है, ठीक है,
सो फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन थर्ड का सोल्यूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन फोर्थ का सोल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सोल्यूशन। ठीक है, देखिए सोल्यूशन फोर्थ क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे। देखिए f ऑफ x, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिए शो दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय, फंक्शन f आपको दिया हुआ क्लासिफिकेशन फॉर्म में, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, और वो ये भी कह रहा है कि फंक्शन नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो आपको शो करना है, शो कर देते हैं। तो बहुत आसान है, देखिए कैसे। आपने फंक्शन को लिखा प्यारे बच्चों f ऑफ x, देखिए एक्स क्यूब प्लस 3 कब होता है प्यारे बच्चों, इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये क्या है, 1 है, कब, इफ x इक्वल्स टू 0 है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। आप देखिए मैंने आपको चेक करने के लिए तरीका क्या बताया था कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, और एट f ऑफ c वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे चेक किस पे करना है हमको, 0 पे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए एट x इक्वल्स टू 0, तो प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू 0 पे देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू दे रहा है ना 1 है, क्लियरली ये तो मेंशन है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, उसके नेबरहुड में चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एट x अप्रोचेस टू 0, ये चेक करते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और प्यारे बच्चों कहाँ पे चेक करना है, नॉट इक्वल्स टू 0 आपको गिवन है। मतलब यहाँ से क्या कंडीशन निकल के आ रही, यहाँ से ये कंडीशन निकल के आ रही प्यारे बच्चों की, एक तो आपको देखना है ये फॉर x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 पे तो बता ही रहा है कि 1 वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों के लिए कंबाइंड एक ही केस बनता है इसमें, क्योंकि नेबरहुड चाहे राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू यहाँ से आ रही, देखिए एक्स क्यूब प्लस 3, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं प्यारे बच्चों। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कैसे डायरेक्टली वैल्यू इसमें अप्लाई करेंगे। आपने इसको लिखा 0 का क्यूब प्लस 3, तो यहाँ से क्या निकल के आया 3। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये इसके बराबर नहीं है। देखिए ये 1 आ रहा है, मतलब एट x इक्वल्स टू 0 पे 1 आ रहा है, और जब x के नेबर में हम चेक कर रहे हैं तो क्या हमको मिल रही है, 3 मिल रही है। तो आप क्लियरली लिख सकते हैं सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x is not equals to f of c, so function is discontinuous at x equals to 0। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन फोर्थ का सलूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे, इनका एक्सप्लेनेशन मस्ट है। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ इनको ले रहा हूँ आपके साथ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को हम रीड करते हैं। चेक द पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स बताने हैं वेयर द कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू k इज कॉन्टिन्यूअस। प्यारे बच्चों देखिए क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सोल्यूशन 5। और आपको प्यारे बच्चों मैंने इसका स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, मैं सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। देखिए ये x है, ये x डैश है, ये y है, y। प्यारे बच्चों मान लीजिए ये एक लाइन है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन के लिए देखिए आपको क्वेश्चन क्या गिवन है,
क्वेश्चन आपको गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू k, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे, आपको कॉन्टिन्यूटी प्रूव करने के लिए जो कंडीशन बताई वो क्या कंडीशन थी? वो कंडीशन थी लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c, ये कंडीशन थी। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप ये रियल लाइन, रियल वैल्यूज और रियल नंबर्स इस पर रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों मान लीजिए आपने x इक्वल्स टू कोई एक नंबर लिया c, ठीक है, जो कि ये c रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला c, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये f ऑफ x के नेबरहुड में है, ये f ऑफ c है, एट c एग्जैक्टली, मतलब इसी पॉइंट पे। तो देखिए प्यारे बच्चों, चाहे आप यहाँ चेक करिए चाहे आप यहाँ चेक करिए, ठीक है, मतलब इससे जस्ट बड़ी वैल्यू मैं इसको मान लीजिए ले लूँ, कुछ c प्लस एच कर दूँ और इसको c माइनस एच कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे थोड़ी सी पहले ये वैल्यू हो जाएगी, इससे थोड़ी सी बाद में ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप जब यहाँ चेक करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट पे, इसके जस्ट सामने, तो प्यारे बच्चों आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं कि देखिए इसके नेबरहुड में यहाँ पे, इसके सामने, सिमिलरली इसके सामने, इसके सामने, ठीक है, मतलब इसके नेबरहुड में यहाँ पे और इसके नेबरहुड में यहाँ पे। प्यारे बच्चों आपको सेम कंडीशन मिल रही है कांस्टेंट फंक्शन में, तो आपका जो फंक्शन यहाँ से निकल के आएगा एट एनी पॉइंट और एट एनी नंबर c, देखिए इट इज डिफाइंड फॉर any real number suppose c is real number, ठीक है। तो आपने देखा कि आपको सेम ही वैल्यू मिल रही है, इस पे तो सेम ही, मान लीजिए ये y इक्वल्स टू कुछ भी समझ लीजिए आप, y इक्वल्स टू 1 समझ लीजिए, तो सारे जगह पे 1 ही वैल्यू तो मिल रही है इसके नेबरहुड में, चाहे इधर जाइए चाहे इधर, तो वही चीज़ है, ठीक है। आप जब रखते हैं यहाँ पे देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू c, तो f ऑफ x की वैल्यू k हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों जब आप f ऑफ c पे चेक करते हैं एग्जैक्टली दिस पॉइंट पे, ठीक है, तब भी आपको क्या मिलता है? इक्वल्स टू k। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यही चीज़ आपको समझना था, तो इसको आप यहाँ से हटा के f ऑफ x रख लीजिए, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मस्ट था इसमें ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था, आप कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c, हमने माना है ना यहाँ पे कोई भी रियल नंबर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन। अब हम देखें क्वेश्चन 6 का, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन। सबसे पहले इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे। प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन, आपको बताना आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द रियल नंबर्स गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है, वो हर एक रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है, ये आपको बताना है। प्यारे बच्चों देखिए सोल्यूशन देखते हैं हम 6 का। सबसे पहले प्यारे बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन का मैं ग्राफ बना देता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। देखिए ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये 0 है, ठीक है। प्यारे बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन होता है, देखिए ये, ठीक है, ये यहाँ से पास हो रहा है, ये हो गया, ठीक है। मतलब मान लीजिए एक रैंडमली हम एक वैल्यू लें, ये, ठीक है, तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मान लीजिए 1 1 हो गए, तो यहाँ से पता लगता है प्यारे बच्चों कि x इक्वल्स टू 1 भी है और y इक्वल्स टू 1 भी है, ठीक है। सिमिलरली प्यारे बच्चों और कहीं पे कोई पॉइंट ले लें, मान लीजिए यहाँ ले लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगता है कि ये 2 है, देखिए ये भी 2 है, मतलब ये पॉइंट क्या है? ये है 2 और 2,
सिमिलरली प्यारे बच्चों नीचे की साइड है, ठीक है। तो ये है आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ समझने के लिए आपको। अभी देखिए बाकी चीज़ें जिसमें हम क्या लिया करते थे, इसको चाहे आप y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स ले लीजिए, मतलब y इक्वस टू एफ ऑफ एक्स इक्वस टू एक्स निकल के आता है, ठीक है। ये एक जनरल कंडीशन है और बुक में कहीं कहीं पे y इक्वस टू एक्स भी दिया रहेगा, ठीक है। तो समझने के ऊपर है सिर्फ आपको यहाँ पे क्या दिया हो, एफ ऑफ एक्स इक्वस टू वाई, मतलब y इक्वस टू एक्स, आपको ये चीज़ एज्यूम करके चलना है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू x इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो मान लीजिए हमने माना सपोज C be any real नंबर, तो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता है C किस पे, इस लाइन पे रियल नंबर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप यहां से लिखेंगे, देखिए आपको जो मैंने बताया है, लिमिट x अप्रोचेस टू C f ऑफ x इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, ठीक है। और इनकी वैल्यू क्या निकल के आ रही प्यारी बच्चों, इनकी वैल्यू निकल के आ रही देखिए x, ठीक है। मतलब कि जैसे आप c रखेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, c ही मिलना चाहिए, तभी आप कहेंगे, है कि नहीं। तो देखिए आपने सबसे पहले चेक किया एट एफ ऑफ c, तो यहां से क्या निकल के आएगा, मतलब x इक्वस टू सी कर लीजिए इसको, x इक्वस टू सी। तो प्यारे बच्चों आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको मिलेगा, देखिए जब इस पे c रखेंगे मतलब x के बदले, तो ये हो जाएगा f ऑफ c इक्वस टू सी हो जाएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए इसके नेबरहुड में हम वैल्यू चेक कर लेते हैं, x अप्रोचेस टू c, तो आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा प्यारे बच्चों लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x, ठीक है, इक्वस टू लिमिट x अप्रोचेस टू c x, देखिए x गिवन है, ठीक है। तो आपके पास यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, c आ जाएगी। तो आप कह सकते हैं हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ c इक्वल्स टू c। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था, अगर आपको ग्राफ का एनालिसिस इस मामले में अच्छा है तो आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। देखिए बिना कहीं पेन लिफ्ट किए हम डायरेक्टली ही तो ये लाइन बना रहे हैं। अभी कांस्टेंट फंक्शन में भी आपने देखी बिना लिफ्ट किए हमने लाइन बनाई थी। ये क्या है, ये अपने आप में कई कॉन्सेप्ट्स को प्रूव करता है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन। अब मैं इसको रब करूंगा, फिर हम देखेंगे एक डेफिनेशन जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों अब एक बहुत अच्छी चीज़ की डेफिनेशन आपको समझ में आएगी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट दिया था प्रीवियस लेक्चर में, कि प्यारे बच्चों कॉन्टिन्यूटी सिर्फ एक पॉइंट पे डिफाइन होती है। मतलब कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या है कि किसी भी एक पॉइंट पे अगर वो फंक्शन डिफाइंड है तो क्या होगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को सीखेंगे तो आपके मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है डेफिनेशन, अ रियल फंक्शन f, एक रियल फंक्शन f है जो रियल वैल्यूज को कंटेन कर रहा है। f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, हम कह सकते हैं वो कंटिन्यूअस है इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। प्यारे बच्चों किसी भी फंक्शन डोमेन, जो भी उसकी डोमेन होगी, डोमेन ऑफ मतलब जो भी इनपुट्स उसमें डाले जा सकते होंगे वो, ठीक है। तो अगर वो उन हर एक पॉइंट्स के लिए वो कंटिन्यूअस है तो प्यारे बच्चों वो क्या है कंडीशन, देखिए फिर से एक बार स्टेटमेंट को समझेंगे। अ रियल फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। हम किसी भी फंक्शन को तभी कंटिन्यूअस कह सकते हैं जब वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्या है, दिस डेफिनेशन रिक्वायर्स अ बिट ऑफ इलेबोरेशन, थोड़ा सा इसमें इलेबोरेशन की जरूरत है, ठीक है। क्या इलेबोरेशन की जरूरत है, सपोज f इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल। मान लीजिए f एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल a b में डिफाइन हो रहा है।
देन फॉर एफ टू बी कॉन्टिन्यूअस, तो उस फंक्शन एफ को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए इट नीड्स टू बी कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन ए एंड बी। तो प्यारे बच्चों को क्या होगा, ए एंड बी के बीच के सारे पॉइंट्स इंक्लूडिंग ए एंड बी सबके लिए डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो द एंड पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब एंड पॉइंट्स मैंने बताया ना इंक्लूडिंग ए एंड बी भी डिफाइन होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए मीन्स, ये ए कौन सा है प्यारे बच्चों, ये जो हमने क्लोज इंटरवल में लिया, ठीक है। ए मीन्स क्या है कि देखिए ए के राइट में चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड में इंक्लूडिंग ए तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका लिमिट ए माइनस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सिमिलरली प्यारे बच्चों देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होना चाहिए, ठीक है। अगर क्लोज इंटरवल में हम जो लास्ट वैल्यू इंक्लूडिंग ए एंड बी, मतलब लास्ट की ए है और बी है, तो मान लीजिए हम ए को इंक्लूड कर रहे हैं पहले, तो ए के लिए हमने इसमें डिफाइन कर दिया। एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एट बी मीन्स, बी का मतलब क्या है, बी पे देखिए बी के लेफ्ट में होंगे, बी के राइट में कोई नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों इसका केस कौन सा, लिमिट देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी प्लस एफ ऑफ एक्स वाला नहीं बनेगा, ठीक है। और इसका प्यारे बच्चों लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स वाला नहीं बनेगा। आप खुद गौर करिए कि इनके उसके आगे कोई नंबर नहीं, इसके पीछे कोई नंबर नहीं, ठीक है। तो इसलिए अब क्या है, ऑब्जर्व दैट, देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट, इसके बाद ठीक है डू नॉट मेक एनी सेंस, कोई सेंस नहीं बनाते, वही चीज मैंने यहां से आपको बताई है, ठीक है। डू नॉट मेक एनी सेंस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के परिणाम स्वरूप, ठीक है। इफ एफ इज डिफाइंड ओनली एट वन पॉइंट, मान लीजिए कोई फंक्शन सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफाइंड है, ठीक है, ओनली एट वन पॉइंट, अच्छे से समझिए, ठीक है। इट इज कॉन्टिन्यूअस देयर, तो वहां पे वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस देयर। दैट इज इफ डोमेन ऑफ एफ इज अ सिंगलटन, मान लीजिए किसी फंक्शन कि डोमेन सिर्फ एक सिंगलटन सेट है, मतलब उसमें एक ही नंबर इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, वो उसकी डोमेन में वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसीलिए कॉन्टिन्यूटी को हम सिर्फ एक पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुंचे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। प्यारे बच्चों अभी एक्सरसाइज 1 और 2 लेक्चर्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ते रहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। उसके बाद तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे।